वेलकम टू लैडर अप चैनल। ये जगह है जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने और अपने सपनों को हकीकत बनाने में मदद करेगा। अगर आप भी अपनी जर्नी में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपके साथ हर स्टेप पर हैं, आपको इंस्पायर करने, मोटिवेट करने और गाइड करने के लिए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो और टिप्स आप तक पहुंच सके। लैडर अप, क्लाइंबिंग टुगेदर टुवर्ड्स सक्सेस। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे सब कुछ रुक गया है, हमारी कोशिशें बेकार हो रही हैं और हमारी सोच ने हमें एक दायरे में कैद कर लिया है। ऐसे में बदलाव की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? जवाब है नए नजरिए, न्यू एटीट्यूड से। ये कहानी है राकेश की, जो एक साधारण इंसान है। उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की सोच है। वह एक दिन उठता है, अपनी पुरानी सोच को बदलने का फैसला करता है और नए नजरिए की ताकत को समझने की कोशिश करता है। आइए इस सफर में हम राकेश के साथ चलते हैं और जानते हैं कि नए नजरिए की ताकत से जिंदगी कैसे बदलती है। कहानी की शुरुआत, सोच का जादू। राकेश एक छोटे शहर में रहने वाला आम आदमी था। हर दिन सुबह उठकर वही रूटीन, ऑफिस जाना, घर आना और फिर शिकायतें करना। मेरी किस्मत ही खराब है, वह अक्सर कहता। मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। उसकी बीवी मीना हर दिन उसे समझाने की कोशिश करती, राकेश, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन राकेश के लिए यह मानना मुश्किल था। वह सोचता था, क्या सोच सच में इतना कुछ बदल सकती है? क्या सिर्फ एक नया नजरिया मेरी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात। एक दिन राकेश की मुलाकात पार्क में एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति बेहद शांत और खुश नजर आ रहा था। क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? राकेश ने झिझकते हुए पूछा। जरूर पूछो बेटा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बता दी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी सोच का नतीजा है। अगर तुम अपने नजरिए को बदल दोगे तो सब कुछ बदल सकता है। राकेश को यह सुनकर अजीब लगा। कैसे? उसने पूछा। सोचने का तरीका बदलो, कंप्लेंट्स बंद करो और सॉल्यूशंस पर फोकस करो, बुजुर्ग ने कहा। सोच का असर, पहला कदम। राकेश ने उस दिन से अपने नजरिए पर काम करने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की, शिकायत करना बंद किया। अब जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह शिकायत करने के बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करता। उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में काम ज्यादा होता तो वह सोचता, यह मेरे स्किल्स को और बेहतर करेगा। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज, वह हर सुबह उठकर खुद से कहता, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। राकेश ने एक डायरी रखी जिसमें वह रोज उन 3 चीजों को लिखता जिनके लिए वह थैंकफुल था। पहला बदलाव, इनर पीस का एहसास। कुछ दिनों बाद राकेश ने महसूस किया कि उसका एटीट्यूड बदलने, वह ज्यादा शांत महसूस करता था, छोटी छोटी परेशानियों पर गुस्सा नहीं करता था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मीना का ऑब्जर्वेशंस। मीना ने भी राकेश में बदलाव देखे। तुम पहले से ज्यादा खुश और शांत दिख रहे हो, मीना ने कहा। हाँ, मैं अपनी सोच पर काम कर रहा हूँ, राकेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मीना ने भी राकेश के ग्रैटिट्यूड जर्नल को देखा और कहा, क्या मैं भी ये ट्राई कर सकती हूँ? राकेश ने उसे एनकरेजमेंट दिया और दोनों ने मिलकर पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाए। चैप्टर का संदेश। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि सोच का जादू कितना बड़ा हो सकता है। हमारे वर्ड्स, हमारी सोच और हमारा हो सकता है एटीट्यूड ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। कंप्लेंट वर्सेस ग्रैटिट्यूड। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आभार व्यक्त करने से आपकी सोच बदल सकती है। पॉजिटिव वर्ड्स। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करना हमें नए नजरिए की ओर ले जाता है। स्मॉल चेंजेस। छोटे छोटे बदलावों से बड़े बदलाव शुरू होते हैं। अगले चैप्टर में राकेश के सफर में अब वह सीखने वाला है कि कैसे गलतियां हमें सिखाने का सबसे अच्छा जरिया हो सकती हैं। क्या वह अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर पाएगा और उनसे सीख पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। गलतियों से सीखना, एक नई शुरुआत। राकेश की उलझन। राकेश का एटीट्यूड तो बदल रहा था, लेकिन उसे अब भी अपनी पास्ट मिस्टेक्स याद आती थीं। मैंने कितनी बार अपने डिसीजन से गलतियां की हैं, क्या ये सब मेरी तरक्की में रुकावट बनेंगी? राकेश ने खुद से सवाल किया। मीना ने राकेश को समझाया,
गलतियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर तुम उनसे सीखोगे तो ये रुकावट नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर बन जाएंगी। राकेश ने यह बात समझने की कोशिश की लेकिन वह अनसूर्य था। एक नई लर्निंग एक दिन राकेश ने उसी पार्क में फिर से उस बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। तुम्हारा एटीट्यूड तो बदल रहा है, लेकिन तुम परेशान क्यों लग रहे हो? बुजुर्ग ने पूछा। मेरी पुरानी गलतियां मुझे परेशान करती हैं। लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राकेश ने कहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां हमारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं। अगर तुमने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया ट्राई नहीं किया। हर गलती से सीखने के दो तरीके होते हैं, या तो उससे डर कर पीछे हट जाओ या उसे अपना मेंटोर बना लो। राकेश ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुजुर्ग ने 3 बातें समझाईं। गलतियों को स्वीकार करो, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों को इग्नोर करने के बजाय उन्हें मानो। जब तुम उन्हें स्वीकार करोगे तभी उनसे सीख पाओगे। एनालाइज करो, सोचो कि गलती क्यों हुई। क्या तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी थी? क्या तुम्हारे डिसीजंस इंपल्सिव थे? एक्शन प्लान बनाओ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे वही मिस्टेक दोबारा ना हो। राकेश का पहला प्रयोग। उस दिन राकेश ने अपनी सबसे बड़ी गलती के बारे में सोचा। वह अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में उसने बिना प्लानिंग के काम शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका बिजनेस फेल हो गया। पहले तो वह इसे अपनी बदकिस्मती मानता था, लेकिन अब उसने अपनी गलती का एनालिसिस किया। उसने देखा कि उसकी फेलियर की वजह प्रॉपर प्लानिंग की कमी थी। उसने सीखा कि किसी भी बड़े डिसीजन के लिए रिसर्च और पेशेंस जरूरी है। अब राकेश ने खुद से कहा, यह गलती मेरे लिए एक लेसन थी। मैं अगली बार बिना तैयारी के कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। मीना का एनकरेजमेंट। मीना ने राकेश को देखा और कहा, तुम्हारी सोच अब और मैच्योर हो गई है। पहले तुम अपनी गलती को ब्लेम करते थे, लेकिन अब तुम उससे सीख रहे हो। राकेश ने कहा, गलतियां मेरी दुश्मन नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सिलेबस है। हर गलती एक नया चैप्टर है। मीना ने भी अपनी एक गलती को याद किया। मुझे याद है मैंने कभी एक दोस्त से झगड़ा किया था क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मुझे दूसरों की बात सुनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि वे अपनी अपनी मिस्टेक्स की लिस्ट बनाएंगे और उनसे सीखेंगे। एक नया एटीट्यूड। राकेश ने अपनी सोच को रीडिफाइन किया। अब जब भी वह किसी मिस्टेक के बारे में सोचता तो वह खुद से ये सवाल करता, मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? इस गलती ने मुझे क्या नया सिखाया? उदाहरण के लिए, अगर ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट में गलती होती तो वह एनालिसिस करता कि कहाँ कमी रह गई। अगर किसी रिश्ते में टेंशन होती तो वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करता। चैप्टर का संदेश। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती हैं, अगर हम उनसे सीखें। एक्सेप्टेंस। गलती को मान लेना हमें गिल्ट से आज़ाद करता है। एनालिसिस। अपनी कमियों को पहचानना ग्रोथ की ओर पहला कदम है। एक्शन प्लान। सीखने के बाद एक्शन लेना ही असली प्रोग्रेस है। अगले चैप्टर में राकेश अब एक नई चुनौती के लिए तैयार है। वह जानने वाला है कि सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम किया जाए। क्या वह अपनी इनर वॉइस को कंट्रोल कर पाएगा और खुद पर विश्वास करना सीखेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। सेल्फ डाउट से आज़ादी। खुद पर भरोसा करना सीखें। राकेश का संघर्ष। राकेश ने अपनी गलतियों से सीखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन अब भी एक चीज उसे रोक रही थी, सेल्फ डाउट। हर बार जब वह कुछ नया करने की कोशिश करता, उसकी इनर वॉइस कहती, तुमसे नहीं होगा, तुम ये अचीव नहीं कर सकते। वह सोचता, क्या मैं सच में इतना केपेबल हूँ? क्या मेरी कोशिशें वाकई कुछ बदल सकती हैं? मीना ने राकेश की बेचैनी भांप ली। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त दोनों हो सकता है। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हो, उसने कहा। सेल्फ डाउट का सच मीना ने राकेश को समझाया। सेल्फ डाउट एक शैडो की तरह है। ये तभी बड़ा होता है जब तुम इसे अपने डर से ताकत देते हो, लेकिन अगर तुम अपने अचीवमेंट्स और क्वालिटीज पर फोकस करोगे तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। राकेश ने पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि ये डाउट गलत है? मीना ने 3 सवाल सुझाए जो सेल्फ डाउट को चैलेंज करने में मदद करते हैं। क्या मेरी ये सोच फैक्ट्स पर बेस्ड है या सिर्फ डर है? क्या मैंने पहले कभी इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया है? अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा महसूस करता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। राकेश ने अपनी पुरानी यादों को खंगाला। वह बचपन में एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह स्टेज पर जाने की सोचता तो सेल्फ डाउट उसे रोक देता। क्या होगा अगर लोग मुझ पर हंसें?
क्या होगा अगर मैं कुछ गलत बोल दूं? मीना ने उसे एक एक्सरसाइज करने को कहा। पास्ट अचीवमेंट्स को लिखो। राकेश ने याद किया कि स्कूल में उसने एक बार डिबेट कंपटीशन जीता था। स्मॉल स्टेप्स लो, मीना ने कहा। पहले छोटे ग्रुप्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। सेल्फ डाउट बड़े स्टेप्स से डरता है, लेकिन छोटे कदम इसे कमजोर कर सकते हैं। अफर्मेशंस इस्तेमाल करो। राकेश ने हर दिन खुद से कहा, मैं केपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ। राकेश की पहली जीत एक दिन ऑफिस में। राकेश को अपनी टीम के सामने एक प्रेजेंटेशन देनी थी। पहले तो वह नर्वस हुआ, लेकिन फिर उसने अपने अफर्मेशंस को याद किया। उसने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखी। प्रेजेंटेशन के बाद उसकी टीम ने उसकी तारीफ की। तुम्हारी बातें बहुत क्लियर थीं। हमें अच्छा लगा कि तुमने हर पॉइंट डिटेल में समझाया, एक कॉलीग ने कहा। राकेश ने महसूस किया कि सेल्फ डाउट सिर्फ एक इल्यूजन था। जब उसने एक्शन लिया तो यह डर खत्म हो गया। मीना की कहानी। मीना ने भी अपनी एक कहानी शेयर की। मुझे याद है जब मैंने पहली बार किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को कहा, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो यह मेरी जिंदगी का अंत नहीं होगा। उस पॉजिटिव सोच ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाई। मीना ने राकेश को एक मंत्रा दिया, सेल्फ डाउट का इलाज एक्शन है। एक्शन से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होगा। एक्शन प्लान फॉर सेल्फ डाउट। राकेश ने एक क्लियर प्लान बनाया। एफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करो। वह हर सुबह खुद से पॉजिटिव बातें कहता। स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। उसने हर छोटी जीत को अपने कॉन्फिडेंस का हिस्सा बनाया। सपोर्ट सिस्टम बनाओ। उसने मीना और अपने दोस्तों से एडवाइस लेना शुरू किया। कंपैरिजन से बचो। राकेश ने खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया। उसने समझा कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। चैप्टर का संदेश, सेल्फ डाउट हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन इसे हराना पॉसिबल है। चैलेंज योर थॉट्स। खुद से सवाल करो कि क्या तुम्हारा डर सच में जायज है। टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी ताकत को पहचानो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें एनकरेज करते हों। अगले चैप्टर में अब राकेश एक बड़े सवाल का सामना करने वाला है। क्या असली खुशी और पीस के लिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है? क्या वह अपनी जिंदगी को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। बाउंड्रीज, पीस और बैलेंस की कुंजी। राकेश का नया चैलेंज। राकेश की जिंदगी में एक नई समस्या सामने आई, ओवर कमिटमेंट। हर कोई उससे कुछ न कुछ करने की उम्मीद करता था। ऑफिस के काम, दोस्तों की मदद और घर की जिम्मेदारियां। उसकी जिंदगी एक एंडलेस रेस बन चुकी थी। राकेश ने सोचा, अगर मैं किसी को मना करता हूं तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं सेल्फिश कहलाऊं? इस डर की वजह से वह हर रिक्वेस्ट को हाँ कहता गया और उसकी लाइफ में केओस बढ़ता गया। मीना का लेसन। मीना ने एक दिन राकेश से पूछा, तुम इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो? राकेश ने कंफ्यूजन में पूछा, बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? क्या ये सेल्फिश होना नहीं है? मीना मुस्कुराई। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। बाउंड्रीज का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी और टाइम को प्रोटेक्ट कर सको ताकि तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हो सके। बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस। मीना ने राकेश को बाउंड्रीज की 3 बड़ी बातें समझाईं। बाउंड्रीज तुम्हें क्लैरिटी देती हैं। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हो तो लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो जाता है। बाउंड्रीज तुम्हारी रिलेशनशिप्स को बेटर बनाती हैं। हेल्थी रिलेशनशिप्स वही होती हैं जहां लोग एक दूसरे की लिमिट्स का सम्मान करते हैं। बाउंड्रीज तुम्हें पीस देती हैं। जब तुम खुद को अननेसेसरी ऑब्लिगेशन से बचाते हो तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। बाउंड्रीज कैसे बनाएं? मीना ने राकेश को 3 स्टेप्स बताए। 1. सेल्फ अवेयरनेस। पहले ये समझो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करो। राकेश ने एक नोटबुक निकाली और 3 चीजें लिखीं। ऑफिस का काम, फैमिली टाइम, पर्सनल ग्रोथ, रीडिंग और फिटनेस। 2. कम्युनिकेट क्लियरली। मीना ने कहा, अपने बाउंड्रीज को एक्सप्रेस करना सीखो, लेकिन याद रखो टोन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। राकेश ने प्रैक्टिस के लिए एक डायलॉग लिखा, मुझे खुशी है कि आप मुझे इस काम के लिए चुन रहे हैं, लेकिन मैं फिलहाल बिजी। क्या आप किसी और से मदद ले सकते हैं? 3. कंसिस्टेंसी रखो। बाउंड्रीज तभी काम करती हैं जब तुम उन्हें बार बार रीइंफोर्स करो। एक बार हाँ कहने से लोग तुम्हारी लिमिट्स को इग्नोर करने लगेंगे। एक एग्जाम्पल, दोस्त की मदद से इनकार करना। राकेश का एक दोस्त हमेशा उसे रात के समय कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था। राकेश ने महसूस किया कि यह उसकी स्लीप और प्रोडक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। मीना के एडवाइस पर उसने पोलाइटली कहा, मुझे तुम्हारी मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन लेट नाइट कॉल्स मेरी नींद खराब कर रही हैं।
क्या हम इसे दिन के समय डिस्कस कर सकते हैं? पहले तो दोस्त थोड़ा अपसेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने इस बाउंड्री को समझ लिया। बाउंड्रीज से पीस का एहसास राकेश ने महसूस किया कि जब उसने लोगों को ना कहना शुरू किया तो उसकी लाइफ में पीस आने लगी। अब वह अपनी हॉबीज और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहा था। बाउंड्रीज और रिलेशनशिप्स। मीना ने राकेश को एक और इम्पोर्टेंट बात समझाई। बाउंड्रीज का मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों से दूर हो जाओ। बाउंड्रीज का सही मकसद है कि तुम अपनी रिलेशनशिप्स को और बेहतर बनाओ। उन्होंने एक एक्सरसाइज की। राकेश ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो उसकी एनर्जी ड्रेन करते थे। फिर उसने उन सिचुएशंस को नोट किया जहां उसे बाउंड्रीज की जरूरत थी। उसने छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत की, जैसे अननेसेसरी प्लान्स को पोलाइटली डिक्लाइन करना, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना। मीना ने बताया, जैसे तुम्हें अपनी बाउंड्रीज बनानी है वैसे ही तुम्हें दूसरों की बाउंड्रीज का भी सम्मान करना होगा। रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए। चैप्टर का संदेश। बाउंड्रीज क्रिएट करना सेल्फ केयर का सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रायोरिटाइज करो, अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है इसे समझो। कम्युनिकेट करो, अपनी बाउंड्रीज को पोलाइटली एक्सप्रेस करो। बी कंसिस्टेंट, अपनी बाउंड्रीज को बार बार रीएनफोर्स करो। अगले चैप्टर में अब राकेश एक और बड़ी चैलेंज का सामना करेगा, नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलने का। क्या वह नेगेटिविटी को हराकर अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाएगा? जुड़े रहिए। नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदलना, राकेश की नई चुनौती। राकेश के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया जिसे देखकर वह घबरा गया। इतना बड़ा टास्क, मैं इसे कैसे पूरा कर पाऊंगा? हर बार मैं कुछ नया ट्राई करता हूं और फेल हो जाता हूं। उसकी बातें सुनकर मीना ने कहा, राकेश, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा एटीट्यूड है। नेगेटिव एटीट्यूड तुम्हारे पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहा है। अगर तुम इसे पॉजिटिव में बदल सको तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। राकेश ने हैरानी से पूछा, एटीट्यूड, इसे कैसे बदलें? क्या ये इतना आसान है? नेगेटिव एटीट्यूड का असर। मीना ने समझाया, नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है कि हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखना। ये तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में सबसे बड़ी रुकावट है। नेगेटिव सोच तुम्हें सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और फेलियर की तरफ ले जाती है। राकेश ने सोचा, तो क्या मेरे फेलियर की वजह मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है? पॉजिटिव एटीट्यूड के बेनिफिट्स मीना ने बताया। पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हें हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखने का नजरिया देता है। इससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है और तुम चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हो। उन्होंने 3 की बेनिफिट्स बताए। सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव सोच तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। रेसिलियंस, मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिलती है। हैप्पीनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड से लाइफ में पीस और कंटेंटमेंट आती है। एटीट्यूड बदलने के स्टेप्स। 1, नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करो। मीना ने एक एक्सरसाइज दी। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे लिख लो। फिर सोचो, क्या ये थॉट सच है या सिर्फ तुम्हारा डर? राकेश ने एग्जाम्पल दिया, नेगेटिव थॉट, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। रियलिटी, मैंने पहले भी मुश्किल काम किए हैं तो ये भी कर सकता हूँ। 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। मीना ने कहा, हर दिन उन चीजों के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी हैं। ग्रैटिट्यूड तुम्हारी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का सबसे आसान तरीका है। राकेश ने ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। उसने लिखा, मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास एक सपोर्टिव दोस्त है। मैं थैंकफुल हूं कि मुझे नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है। 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करो। मीना ने अफर्मेशंस का पावर समझाया। हर सुबह पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करो, जैसे मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकता हूं। मैं केपेबल और टैलेंटेड हूं। राकेश ने अफर्मेशंस को अपनी मॉर्निंग रूटीन में शामिल किया। 4, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। मीना ने सलाह दी, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इनकरेज करें। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। राकेश ने अपने कुछ टॉक्सिक दोस्तों से डिस्टेंस बना लिया और नए प्रोडक्टिव लोगों से जुड़ने की कोशिश की। एक छोटा एक्सपेरिमेंट। मीना ने राकेश को एक चैलेंज दिया, अगले 7 दिनों तक किसी भी सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की कोशिश करो। पहले दिन राकेश का प्रोजेक्ट मीटिंग खराब हो गया। नेगेटिव थॉट, सब कुछ गलत हो गया। पॉजिटिव थॉट, ये गलती मुझे अगले स्टेप को और बेहतर बनाने का मौका दे रही है। धीरे धीरे राकेश ने नोटिस किया कि उसकी थिंकिंग बदल रही थी। पॉजिटिव एटीट्यूड का पावर। राकेश ने महसूस किया कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा था। पहले जो टास्क्स उसे मुश्किल लगते थे, अब वह उन्हें आसानी से हैंडल कर रहा था। मीना ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी।
इसका मतलब ये है कि तुम प्रॉब्लम्स को फेस करने की स्ट्रेंथ डेवलप कर लोगे। चैप्टर का संदेश, रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स। पहले ये समझो कि तुम्हारी सोच में नेगेटिविटी कहाँ है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल रहो। यूज एफर्मेशंस, अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशन से ट्रेन करो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। अच्छा माहौल तुम्हारी सोच को बदलने में मदद करता है। अगले चैप्टर में राकेश अब अपने लाइफ गोल्स को क्लैरिटी के साथ डिफाइन करने की कोशिश करेगा। क्या वह अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए सही डायरेक्शन में कदम उठा पाएगा? जुड़े रहिए। 6. ड्रीम्स को डिफाइन करो और एक्शन प्लान बनाओ। राकेश की नई शुरुआत। पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने के बाद राकेश को महसूस हुआ कि उसके ड्रीम्स को अचीव करना पॉसिबल है, लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी भी था। मेरे पास गोल्स तो हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने का रास्ता क्या है? राकेश ने मीना से अपनी उलझन शेयर की। मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज करना सीख लिया है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? ड्रीम्स डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है? मीना ने कहा, ड्रीम्स को डिफाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वेग ड्रीम्स सिर्फ इमेजिनेशन में रहते हैं। क्लियर ड्रीम्स को अचीव करने के लिए प्लान बनाना आसान होता है। उन्होंने समझाया, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक डेस्टिनेशन है लेकिन मैप नहीं है। क्या तुम वहां पहुंच पाओगे? राकेश ने जवाब दिया, नहीं, बिना मैप के रास्ता खोजना मुश्किल है। यही रीज़न है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को क्लैरिटी के साथ डिफाइन करना चाहिए। मीना ने कहा, स्टेप्स टू डिफाइन योर ड्रीम्स। 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। मीना ने राकेश से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है? कौन सा काम तुम्हें एक्साइट करता है? राकेश ने सोचा और जवाब दिया, मुझे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत पसंद है। जब मैं कुछ नया डिजाइन करता हूँ तो मैं खुद को सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ। तो तुम्हारा पैशन है क्रिएटिविटी, इसी एरिया में तुम्हें अपने ड्रीम्स को डिफाइन करना चाहिए। 2. स्पेसिफिक गोल सेट करो। मीना ने समझाया, जनरल गोल जैसे सक्सेसफुल बनना है काम नहीं करते। तुम्हें स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स सेट करने होंगे। उन्होंने स्मार्ट गोल्स का प्रिंसिपल बताया। स्पेसिफिक, क्या अचीव करना है ये क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, प्रोग्रेस ट्रैक कर सको। अचीवेबल, रियलिस्टिक हो। रेलेवेंट, तुम्हारे पैशन से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, एक डेडलाइन हो। राकेश ने अपना पहला गोल लिखा, 6 महीने में एक ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना जो लोगों को इंस्पायर करे। 3. प्रायोरिटाइज करो। मीना ने पूछा, तुम्हारे पास कई आइडियाज होंगे, लेकिन सबसे जरूरी गोल क्या है? राकेश ने सोचा और कहा, पहले मैं अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, बाकी चीजें बाद में आ सकती हैं, तो बस इसी पर फोकस करो। ओवरवेल्म मत हो। एक्शन प्लान बनाना। 1. ड्रीम्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करो। मीना ने सलाह दी, एक बड़ा ड्रीम डराने वाला हो सकता है, इसलिए इसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करो। उदाहरण, ड्रीम क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना। स्टेप्स, आइडिया फाइनलाइज करना, एक स्मॉल प्रोटोटाइप बनाना, फीडबैक लेना, लॉन्च प्लान बनाना। 2. डेली गोल सेट करो। मीना ने कहा, हर दिन का एक छोटा गोल रखो, यह तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करने में मदद करेगा। राकेश ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे प्रोजेक्ट का इनिशियल आइडिया कंप्लीट करना है, कल मुझे 5 लोगों से फीडबैक लेना है। 3. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। मीना ने कहा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, यह तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा। राकेश ने मीना को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया और हर हफ्ते उसे अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट करने का प्रॉमिस किया। चैलेंजेस का सामना। एक्शन प्लान बनाने के दौरान राकेश को कई बार डाउट हुआ, क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? क्या मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? मीना ने उसे एनकरेज किया, फियर और डाउट नॉर्मल है, इन्हें अलाउ मत करो कि ये तुम्हारे ड्रीम्स को रोकें, बस छोटे छोटे कदम लेते रहो। क्लैरिटी का पावर। राकेश ने महसूस किया कि ड्रीम्स को डिफाइन करने और एक्शन प्लान बनाने के बाद उसकी जिंदगी में क्लैरिटी और फोकस आया है। अब वह हर दिन पर्पसफुली काम कर रहा था। चैप्टर का संदेश, ड्रीम्स को डिफाइन करो, क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स बनाओ, एक्शन प्लान बनाओ, अपने गोल्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करो, कंसिस्टेंट रहो, हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी को अपने साथ जोड़ो जो तुम्हें मोटिवेटेड रखे। अगले चैप्टर में राकेश अब अपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन फेज में है, लेकिन उसके सामने न्यू चैलेंजेस आने वाले हैं। क्या वह अपने फियर और डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर पाएगा? एग्जीक्यूशन और पेशेंस का फॉर्मूला। एग्जीक्यूशन का पहला कदम, राकेश ने अपने एक्शन प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया। हर दिन छोटे छोटे गोल्स पर काम करना अब उसकी हैबिट बन गई थी। उसने अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप तैयार किया और अपने दोस्तों और कॉलीग्स से फीडबैक लिया, लेकिन जल्दी ही उसे एक रियलिटी चेक मिला।
राकेश, ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उसके दोस्त अर्जुन ने कहा। यह सुनकर राकेश थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेटेड हो गया। क्या मैंने इतनी मेहनत बेकार में की, उसने खुद से पूछा। पेशेंस और परसिवरेंस का टेस्ट मीना ने उसे याद दिलाया। एक्सिक्यूशन में पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। हर फीडबैक तुम्हें इंप्रूव करने का मौका देता है। जल्दी हार मानने का मतलब है कि तुम अपने ड्रीम्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया। सोचो कि एक किसान बीज बोता है, क्या उसे अगले ही दिन फसल मिल जाती है? राकेश ने जवाब दिया, नहीं, उसे समय लगता है और उसे हर दिन देखभाल करनी पड़ती है। बस वैसे ही तुम्हारे ड्रीम्स को भी समय और मेहनत चाहिए। एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस एक। डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करना। एग्जीक्यूशन के दौरान राकेश ने नोटिस किया कि सोशल मीडिया और दूसरे छोटे छोटे काम उसका फोकस खराब कर रहे हैं। मीना ने उसे सुझाव दिया, वर्क के लिए एक फिक्स्ड टाइम सेट करो, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फोन का यूज लिमिटेड करो। राकेश ने अपने दिन का एक स्केड्यूल बनाया। सुबह 6-8 बजे क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम, दोपहर में फीडबैक एनालाइज करना, शाम को रिवीजन और इम्प्रूवमेंट। 2 प्रोग्रेस को ट्रैक करना। मीना ने कहा, हर दिन के एंड पर अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करो। ये तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम सही डायरेक्शन में हो। राकेश ने एक नोटबुक में अपनी अचीवमेंट्स लिखना शुरू किया। उसने देखा कि छोटे स्टेप से वह अपने बड़े गोल्स के करीब पहुंच रहा था। क्रिटिसिज्म और फेलियर्स का सामना। एक दिन राकेश ने अपने प्रोजेक्ट को एक बड़े ग्रुप के सामने प्रेजेंट किया। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ ने उसकी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ये तो काम नहीं करेगा, एक व्यक्ति ने कहा। राकेश थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गया, लेकिन उसने मीना की बातें याद की। क्रिटिसिज्म को नेगेटिव मत समझो, इसे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करो। इम्प्रूवमेंट का पावर। राकेश ने फीडबैक के आधार पर अपने प्रोजेक्ट को रिफाइन किया। उसने महसूस किया कि हर बार जब वह अपने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करता है, तो वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। एक कंटिन्यूअस लर्निंग का अप्रोच। मीना ने कहा, एक्सिक्यूशन सिर्फ एक्शन लेने का नाम नहीं है, इसमें लर्निंग और अडेप्टिंग का भी रोल है। राकेश ने खुद को ओपन माइंडेड रखा और नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहा। 2 सपोर्ट सिस्टम का रोल। एग्जीक्यूशन के दौरान राकेश ने अपने फ्रेंड्स और मेंटोर्स की मदद ली। उसने महसूस किया कि अकेले काम करने की बजाय टीम के साथ काम करना ज्यादा प्रोडक्टिव है। पेशेंस से सक्सेस तक का सफर। 6 महीने बाद राकेश ने अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लॉन्च के दिन उसने मीना को कॉल किया और कहा, मीना, मैंने फाइनली इसे अचीव कर लिया, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तुम्हारी मेहनत और पेशेंस का नतीजा है। ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का असली मजा तब आता है जब तुम उन्हें पूरे दिल से परस्यू करते हो। चैप्टर का संदेश। एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और अपनी प्रायोरिटीज सेट करो। पेशेंस रखो। सक्सेस को टाइम और कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो, यह इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल है। टीम वर्क और सपोर्ट सिस्टम। अकेले काम करने की बजाय सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जर्नी का अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। राकेश की जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को एक बड़ा बिजनेस बना दिया, लेकिन उसने ये भी सीखा कि लाइफ में ड्रीम्स खत्म नहीं होते। एक ड्रीम पूरा होने के बाद दूसरा ड्रीम हमें इंतजार कर रहा होता है। राकेश ने कहा, फाइनल टेक अवे। पॉजिटिव एटीट्यूड, क्लियर विजन और कंसिस्टेंट एक्सिक्यूशन का फॉर्मूला हर किसी के लिए काम करता है। अगर राकेश जैसे साधारण इंसान ने इसे अपनाकर अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदला, तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप भी अपने ड्रीम्स को डिफाइन और अचीव करने के लिए रेडी हैं? जर्नी शुरू करो। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में ज़रूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा और कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में मजबूत कदम उठाते रहिए।